अनदर डे अनदर शो एंड जहां बात करें पाकिस्तान क्रिकेट की बात करें अगर तो यस आईसीसी की आज से जो है एजीएम मीटिंग का आगाज़ हो गया है और बहुत इंपॉर्टेंट है ये मीटिंग बिकॉज बहुत सारी चीज़ों पर डिस्कशन होनी है। डबल टियर क्रिकेट जो है अब आगे से चलेगी, चेंज ओवर होगा बिल्कुल क्रिकेट पे। सो यस उसके ऊपर जो है डिटेल में बात होगी, क्या क्या ओलंपिक्स में होने वाला है, कौन कौन सी टीम्स जाएंगी, कितनी टीम्स होंगी, 6 टीम्स अगर हिस्सा बनेंगी तो क्या उसका सिलेक्शन क्राइटेरिया होगा। ये सारी चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है और सारे मुल्कों के लिए जो पार्टिसिपेटिंग मेंबर्स हैं उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरी तरफ जहां बात करें, जहां हमने पाक भारत टाकरा एक डिफरेंट प्लेटफॉर्म पे देखा, एक डिफरेंट जगह पर देखा, अब आमने सामने पाक भारत टाकरा होने वाला है व्हेन वर्ल्ड चैंपियनशिप ऑफ लेजेंड्स होने वाली है और कल से उसका आगाज हो जाएगा। पाकिस्तान इंग्लैंड एक दूसरे के आमने सामने होगा और 20 जुलाई को पाकिस्तान इंडिया एक दूसरे के आमने सामने होगा। मगर इन सारी चीज़ों को छोड़ के एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ जिस पे आज हमने बात करनी विच इज़ पाकिस्तान हॉकी। हम बहुत अरसे से, बहुत दिनों से लगातार पाकिस्तान हॉकी पे बात कर रहे हैं, उनके मसाइल पे बात कर रहे हैं, उनके इश्यूज पे बात कर रहे हैं, क्योंकि परफॉर्मेंसेज आती है तो पूरी कौम पीछे खड़ी हो जाती है और कहती है हम पाकिस्तान हॉकी को बेहतर देखना चाहते हैं, ये लड़के फाइनल क्यों नहीं जीत पाते। मगर जो उनके मसाइल हैं उस पर कोई बात नहीं करना चाहता। तो हम उनके मसाइल को सिर्फ बात नहीं करना चाहते, सोल्यूशन तक लेकर जाना चाहते हैं। और किस तरह सोल्यूशन होगा ये तो शायद जो सुनेंगे, जो देखेंगे और उनको एहसास हो थोड़ा सा कि कैसे सॉल्व करेंगे एंड पाकिस्तान हॉकी को बेहतर से बेहतर कैसे कर सकेंगे। सो डिस्कशन हमारी इसी पूरी कॉन्वर्जेशन इसी के इर्द गिर्द घूमेगी। मैं हूं सवेरा पाशा और मेरे साथ मौजूद हैं हाफिज़ मोहम्मद इमरान। और आप जब कौमी खेल की बात करते हैं तो सितम ज़रीफ़ी ये है कि एक खेल जिसने पाकिस्तान के उन सैकड़ों नौजवानों को क़याम पाकिस्तान से अब तक इस खेल ने नाम दी, शनाख्त दिया, इज़्ज़त दी, शोहरत दी, दौलत दी, नस्लों की ज़िंदगियाँ बदल गई इस खेल की वजह से। और इस खेल ने पाकिस्तान को बहुत ज़्यादा खुशियाँ दी। लेकिन बदकिस्मती ये है कि आज जब पाकिस्तान के हॉकी प्लेयर्स पाकिस्तान में इंतज़ामी मामला चला रहे हैं तो सारे के सारे पाकिस्तान में जितने भी हैं जिनको मुख्तलिफ़ वक्तों में मौका मिला है, ये सब मिलकर भी हॉकी को वो कुछ नहीं दे सके जो कि इस कौमी खेल का जायज़ हक़ और मकाम है। हॉकी पाकिस्तान की रुसवा हो रही है दुनिया में, लेकिन कोई पुरसान हाल नहीं है। हुकूमती सतह पर भी कोई उसको पूछना नहीं चाहता है। और पाकिस्तान में बरसों से इक़्तिदार के लिए जो हवस है इक़्तिदार की, उसने इस हद तक पाकिस्तान हॉकी को पहुंचा दिया है कि शायद अब लोगों को अपने 11 खिलाड़ियों के नाम भी, 15 खिलाड़ियों के नाम भी याद ना हो, चीफ़ सेलेक्टर को भी शायद याद करना पड़े पाकिस्तान की हॉकी टीम के 11-15 खिलाड़ियों के नाम। इस सारी सूरत हाल में जब हम देखते हैं तो इसमें आप हुकूमत को अपनी जगह पर रख दें, प्राइवेट सेक्टर को अपनी जगह पर रख दें, हॉकी फेडरेशन के मामलात को अपनी जगह पर रख दें। खिलाड़ियों ने भी मुख्तलिफ़ वक्तों में अपने कंधे पेश किए पाकिस्तान हॉकी को गिराने के लिए। अगर आप शुरू होते हैं 1996 की उस बगावत से, उसके बाद से 2008 का बीजिंग ओलंपिक्स है, उसके चंद महीने बाद खिलाड़ियों को इज्तिमाई रिटायरमेंट होती है और उसके बाद आज जब हम नेशंस कप खेलने के बाद बैठे हुए हैं तो यहाँ पर भी आपको ऐसी सूरत हाल नज़र आती है कि खिलाड़ी भी तकसीम होते हैं। हर जाने वाले को मुमकिना तौर पर जाने वाले को बुरा भला कहना शुरू कर दिया जाता है और हर मुमकिना तौर पर आने वाले के साथ अपने मामलात को ठीक करने की कोशिश की जाती है ताकि आने वाले दिनों में आपके लिए आसानियाँ और सहूलतें पैदा हो सके। इस तमाम सूरत हाल में सब के सब ज़िम्मेदार हैं और अगर कोई पूछने वाला नहीं है किसी को तो वो कौमी खेल हॉकी है जो कि पाकिस्तानियों के खून में दौड़ता है। इसी पर बात करेंगे ये सारे लोग किस किस जगह पर अपनी जगह पर ज़िम्मेदार हैं। पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन के साबिक़ सेक्रेटरी जनाब कर्नल रिटायर्ड मुदस्सिर असगर साहब हमारे साथ मौजूद है। कर्नल साहब अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। ओलंपियन रिहान भट्ट साहब हमारे साथ मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम भट्ट साहब। वालेकुम बहुत बहुत शुक्रिया। हन्नान शाहिद साहब हमारे साथ मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम हन्नान साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। भट्ट साहब, ये खिलाड़ी भी इसके ज़िम्मेदार हैं मुख्तलिफ़ वक्तों में कि फेडरेशन के लोगों के साथ अगर कोई जा रहा है उसको उसके साथ ताउन कम कर दिया जाए और जो मुमकिना तौर पर आ रहा है या आने वाला है उसके लिए सब कुछ निछावर कर दिया जाए। देखिए, ये तो एक शुरू से ही पाकिस्तान की हॉकी का अलमिया रहा है कि ये बेशक प्लेयर्स हों या कोई आने वाला नया सेक्रेटरी हो, नया प्रेसिडेंट हो, ये शुरू से ही होता आया है कि जब आपको लगता है कि आज ये सेक्रेटरी की किश्ती डावाडोल है तो उससे पीछे कदम हटाना शुरू कर देते हैं लोग। लेकिन जो आने वाला है उनका भी उनको पता होता है कौन जोर लगा रहा है और कौन आना चाहता है, उनके साथ ताल्लुकात अच्छे करने, चीज़ें अच्छी करनी। तो ये म्यूजिकल चेयर जो पिछले 15 साल से है, ये क्यों है कि आप स्टार्ट करते हैं सेक्रेटरीशिप आसिफ बाजवा साहब से, उसके बाद आपको राना मुजाहिद साहब नज़र आते हैं, फिर शहबाज सीनियर साहब आते हैं,
फिर आसिफ बाजवा साहब आ जाते हैं और फिर राना मुजाहिद आ जाते हैं। ये एक म्यूजिकल चेयर क्यों है? क्योंकि वो चीज़ें इर्द गिर्द उन्हीं के ही घूम रही हैं। मुझे नहीं पता कि शायद कोई रॉकेट साइंस है इनके पास, या इन्होंने कोई न्यूक्लियर बम तैयार कर लिया जिन्होंने जो इनके अलावा हॉकी कोई ठीक ही नहीं कर सकता। मेरा किसी के साथ कोई वो नहीं है कि मैं किसी के खिलाफ नहीं हूँ, किसी के, मैं चाहता हूँ कि पाकिस्तान का जो कौमी खेल हॉकी नहीं, है। रेहान साहब बात यह है कि क्या इस सारी सूरत हाल में आने जाने में खिलाड़ी भी तकसीब होते हैं ना? खिलाड़ी सर बिल्कुल, अभी तक टीम हैं। पाकिस्तान की क्यों नहीं बन सकी? मैंने आपको मिसाल दी कि 2010 में हम एशियन गेम्स जीत के आए, तो हम लोगों को सारी टीम को, सारे सीनियर प्लेयर्स को साल में इज्तिमाई रिटायरमेंट भी हुई थी। जी नहीं, जब अब ये हुआ था 2010 में, तो ये चीजें, क्योंकि पाकिस्तान की टीम कभी भी वर्ल्ड कप में 12वीं नहीं हो सकती, लेकिन उसमें कुछ वजूहात थी, कुछ चीजें थी जिसकी वजह से सारा क्या थी वैसे? आप देखिए, बहुत सारी चीजें थी कि हम सारे प्लेयर्स कहते थे कि फॉरेनर ट्रेनर ना बुलाया जाए, हम चाहते थे कि फॉरेनर फिजिकल ट्रेनर ना बुलाया जाए। हमने कभी भी ऐसी ट्रेनिंग नहीं की कि मैच, शाम को मैच है और सुबह हम फिजिकल ट्रेनिंग कर रहे हैं। तो वो एक आदत ही नहीं थी प्लेयर्स को उन चीज़ों के ऊपर, क्योंकि वो टूर्नामेंट बहुत बड़ा डिजास्टर था पाकिस्तान हॉकी के लिए। और उसके बाद दिल बर्दाश्ता होकर ये चीज़ें करनी कि जी हम नहीं रिटायर होते हैं, हम ये चीज़ें करते हैं, लेकिन बाद में सबने रिटायरमेंट्स वापस भी ले ली थी इसी वजह से कि गवर्नमेंट ने कहा था कि आपको दिल बर्दाश्ता होने की ज़रूरत नहीं है। इसमें कोई ऐसी बात नहीं, जब वापस भी ले ली थी, हमने तो वापस ले ली, लेकिन उन्होंने दोबारा कबूल नहीं किया हम लोगों को, जिन्होंने हमें ये चीज़ों के लिए मजबूर किया गया। मतलब मुदस्सिर साहब, मैं आपकी तरफ आऊंगी। ये ऐसा लगता है घूम घूम के सारी बातें, हम अभी भी इस पॉइंट पे भी, हम अगर ये रेहान की बात सुन रहे हैं तो ऐसा लग रहा है कि ये अभी की ही बातें हो रही हैं, ये अभी भी ऐसा ही चलता जा रहा है। मैं थोड़ी सी क्लैरिटी सबसे पहले आपसे जानना चाहूंगी। हम डीएस की सबसे पहले जिस तरह बात हो रही है, जिस तरह ये प्लेयर्स दिल बर्दाश्ता हुए हैं, क्या प्रोसेस है डीएस का? कैंप शुरू होने से पहले लड़कों के पास पहुंच जाना चाहिए डीए? देखें, मैं सबसे पहले जी तो ये कहना चाहूँगा कि हमें पास्ट से निकलना चाहिए। ठीक है, वी वर ए ग्रेट टीम। अब हमें वो सोचना भी बंद कर देना चाहिए। मैं सबसे पहले मुझे सिर्फ अफसोस से ये कहना पड़ता है, मैं आपको छोटी सी एग्जांपल देता हूँ। आई एम सॉरी टू गेट ऑफ द टॉपिक, जो आपने मस्का सवाल का भी जवाब दूंगा। फेडरेशन के बारे में मैं ये कहना चाहता हूँ कि देखिए, मैं एक एग्जांपल आपको देता हूँ फुटबॉल की। जी वर्ल्ड में फुटबॉल की 4-5 टीमें हैं, ब्राज़ील, अर्जेंटीना, स्पेन, जर्मनी, इंग्लैंड वगैरह। आप पिछला रिकॉर्ड देख लें, ये पांचों की पांचों टीमें 1 से लेके 5-6 तक रहते हैं। ब्राज़ील आज जीता है तो नेक्स्ट टूर्नामेंट थर्ड हो जाएगा, अर्जेंटीना फर्स्ट। ऐसा नहीं हुआ कि 5वीं पोजीशन से नहीं। हमारी टीम जो कि वर्ल्ड की स्ट्रॉन्गेस्ट टीम, जो ओलंपिक चैंपियन, वर्ल्ड चैंपियन, एशियन चैंपियन, और आप वो 17वें 18वें, दैट मीन्स देयर इज ग्रॉसली रॉन्ग इन द फेडरेशन एडमिनिस्ट्रेशन। ठीक है, ऐसे नहीं हो सकता कि मैं आई एम श्योर कि अभी भी मैंने उस दिन लड़के देखे हैं जो मलेशिया में खेलने गए थे, वेरी वेल बिल्ट, वेरी स्किल्ड प्लेयर थे सारे। कल साहब कथा कलामी की माल चाहूँगा। आप साबिक सेक्रेटरी हैं, मौजूदा सेक्रेटरी जो पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन के हैं, जिन्होंने ये जवाब भी देना है। आपने कहा कि एक सीरियस किस्म का एडमिनिस्ट्रेशन का इशू है, जवाब भी देना, ही इज आंसरेबल।